हम ऑलरेडी रवि सर जो है पहले सम्मानित करें मोमेंटो लेकर के यूं ही बनी रहे ऐसे ही। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। पहले इसका कवर आपको दिखाता हूँ। किताब अंदर से बहुत सी बातें इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन दिखा दूं कि पूरी कलरफुल लिखी गई है। इस किताब को आप मेरी तरफ से उपहार के रूप में स्वीकार करें। भारतीय भूगोल पर मेरी जो किताब आपको दिखाई दे रही है, एस चाँद प्रकाशन द्वारा ये दिल्ली से लेकर पटना तक के बाज़ारों में उपलब्ध है। आप इसे अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इस किताब को संकलित करने में मुझे लगभग 1 साल से अधिक का समय लगा है। भारत के भूगोल के विषय में अपनी मेहनत से मैंने जो भी सीखा और जाना एक लंबे समय काल में, उस सब कुछ मैंने इस किताब में हूबहू लिख दिया है। भारतीय भूगोल को अच्छे से समझने के लिए इस किताब को कुछ अलग बनाना जरूरी था। बहुत सी अलग बातें जो मैंने सीखी हैं वो मैंने इस किताब में जोड़ी हैं और संभवतः आपको दूसरी किताबों में उतना व्यवस्थित रूप से न मिल पाता हो। इसके अलावा इस किताब में 35 से अधिक रंगीन मानचित्रों का भी मैंने प्रयोग किया है और लगभग 40 से अधिक हाथ से बनाए गए डायग्राम भी इसमें मैंने शामिल किए हैं, ताकि भूगोल की जब भी आप उच्चावच या जलवायु को पढ़ें तो आपको समझ में कोई दिक्कत न आए। इसे पढ़ते समय आप बिल्कुल भी बोझिल महसूस नहीं करेंगे, ये इसकी खास बात है। इस किताब के सभी अध्याय मैंने इस तरह से लिखे हैं कि इसे पढ़ने के बाद आप भारतीय भूगोल की कोई भी दूसरी किताब संभवतः पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। इस किताब में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। इसे पढ़ते समय आप भारतीय भूगोल के विषय में आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी और हो सकता है कि इसे पढ़ने के बाद कुछ दिन तक आपको दूसरे विषय नीरस भी लगने लगे। इस पुस्तक में भारत के क्षेत्रीय विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, तटरेखा के साथ खुले समुद्र एवं सकरी खाड़ियों, उच्चावच और भारत के द्वीपीय क्षेत्रों, दर्रों और घाटियों, जलवायु, नदियों और झीलों, जल संसाधन, देश की प्राकृतिक वनस्पति, वन संपदा और जैविक विविधता, खनिज संपदा, ऊर्जा स्रोत और औद्योगिक विकास तथा परिवहन विकास जैसे टॉपिक्स को मोटे तौर पर 22 अध्यायों में समेटने का प्रयास किया गया है। इस किताब का मुख्य बल भूगोल के विषय में आपकी अवधारणात्मक समझ को विकसित करना है। तो भारतीय भूगोल के विभिन्न पक्षों के विषय में आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ाना भी इस किताब का एक मकसद है। ऐसा नहीं कि इसमें कल्पनाशीलता ही बढ़ेगी या आपकी अवधारणात्मक समझ ही बढ़ेगी, बल्कि इसमें अद्यतन तथ्यों और आंकड़ों को भी व्यवस्थित किया गया है, लेकिन उसे इस प्रकार शामिल किया गया है कि पुस्तक को पढ़ने का जो रस होना चाहिए वो फीका ना पड़े। जैसे जैसे आप इसके पन्ने पलटते जाएंगे आपकी जिज्ञासा और रुचि बढ़ती चली जाएगी। इसे पढ़ने के बाद आप न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में भी आपसे कोई प्रश्न छूटने की संभावना कम हो जाएगी। परीक्षा में न केवल ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप परीक्षा से मदद मिलेगी, बल्कि जो लिखित परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी आपको भरपूर सामग्री इस किताब में मिलने वाली है। यह किताब भारतीय भूगोल के विषय में मुख्य परीक्षा की जरूरतों को पूरा करेगी। आप इसे एक बार पढ़िए, तब समझ में आएगा।